नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। वक्त चुनावी चौपाल का है और आज बात मेरठ की, जहां दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को ही चुनाव होने हैं। 2019 में यह सीट भले ही बीजेपी के खाते में चली गई, लेकिन जीत का अंतर बेहद कम था। तो इस बार जनता का क्या मूड है, यही जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी वैभव ने। राम को जिताना है। कहता हूँ सब हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए इस समय, अगर हिंदुस्तान बचाना है तो। वह मोदी को जिताना है, क्योंकि हम सबको एक विश्वास है कि देश के अंदर जो इतनी क्रांति आ रही है, जितना डेवलपमेंट हो रहा है, वो सब मोदी के चक्कर में हो रहा है। 2 बार कैंडिडेट चेंज कर चुके, तो इसका लोगों ने खुद समझ में नहीं आ रहा किसा खड़ा करे। अब की बार 400 पार। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र गंगा और यमुना के बीच बसे मेरठ शहर की विरासत बहुत पुरानी है। शहर की अपनी अलग ही राजनीतिक पहचान रही है। 24 लोकसभा चुनाव की इस जंग में ये हॉट सीट में से एक है। दूसरे चरण में यहाँ चुनाव है और इससे पहले हम अपना चौपाल ले पहुंचे मेरठ। 1857 की क्रांति की उद्गम की धरती मेरठ में हम इस वक्त मौजूद हैं और मेरठ में इस बार चुनावी मूड क्या है, यहाँ के लोग मेरठ में क्या अरुण गोविल के नाम को लेकर सहमत है और एक बार फिर यहाँ पर अरुण गोविल जो है वो मेरठ से बीजेपी का परचम लहराने में कामयाब होंगे। हम मेरठ के मेन बाजार में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन यहाँ के लोग चुनावी चौपाल में आज क्या अरुण गोविल को जिताने के पूरी तरह से मूड में हैं, क्योंकि जातिगत समीकरण भी मेरठ के अंदर इस बार बहुत मायने रख रहे हैं और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने 2 बार अपने कैंडिडेट बदले और उसके बाद सुनीता वर्मा को टिकट दिया है ताकि वो जातिगत समीकरणों को साथ भाए। तमाम लोग इस वक्त मेरठ के ही हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम चुनावी चौपाल में बात करेंगे कि आखिर मेरठ का इस बार मूड क्या है। दादा, शुरुआत में आप ही से करूंगा, मेरठ के मूड में इस बार क्या है? बिल्कुल राम को जिताना है। क्या वजह है, काम वाम हुआ है या नहीं हुआ है? हमारे आराध्य हैं और हिंदुस्तान के हिंदुओं को समझना चाहिए। वो भूल गए क्या अपनी मुगल पीरियडों के कटे हुए काल को भूल गए क्या? समाजवादी पार्टी ने बड़ी सोशल इंजीनियरिंग की यहाँ। मैं कहता हूँ सब हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए इस समय, अगर हिंदुस्तान बचाना है तो। उनका ये कहना था कि जातिगत समीकरणों को अगर साधा जाए तो भी पहले हिंदुस्तानी काम करेगा। सर बिल्कुल हिंदू फैक्टर मेरठ में बिल्कुल करेगा। माहौल आपको दिख रहा है? बिल्कुल 100%। क्या मूड है इस बार आप लोगों का? वह मोदी को जिताना है, क्योंकि हम सबको एक विश्वास है कि देश के अंदर जो इतनी क्रांति आ रही है, जितना डेवलपमेंट हो रहा है, वो सब मोदी के चक्कर में हो रहा है। ऊपर से डबल सरकार, इंजन की सरकार, योगी जी हमारे, जिन्होंने गुंडागर्दी पूरी खत्म कर दी है। अपने एक तरफ से पूरा रोड डेवलपमेंट, सबको गडकरी जी का भी सबका साथ हो रहा है, इसलिए और क्या चाहिए हमें। बीजेपी यहाँ से अरुण गोविल को लेके आई, कैसे प्रत्याशी आप उनको देखते हैं? बढ़ते राम जी में तो राम जी के किरदार में सबसे अच्छा किरदार उन्होंने निभाया। आज भी हम आंख बंद करते हैं, राम जी के नाम पे उनकी ही तस्वीर आती है। इसे आप मेरठ का सौभाग्य मानते हैं कि जिन्होंने राम का किरदार सबसे अच्छा निभाया, जिन हमारे और आपके जहन में है, वो आपके यहाँ से सांसद होने जा रहे हैं? वो शुरू से ही मेरठ के पढ़े हुए हैं, मेरठ से ही रहे हुए हैं। वो एक वहाँ चले गए थे, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे आके हमारा सबका सौभाग्य ही है कि आए हैं और हम उन्हें दिलवाएंगे और साथ में ही राम फिर से लाएंगे। लोगों में राम लहर को लेकर जो असर दिख रहा है, उसी का परिणाम है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश को इस सीट पर अपने प्रत्याशी को लेकर न सिर्फ सोचना पड़ा, बल्कि 2 बार उम्मीदवार भी बदले। अब जनता क्या कह रही है, जरा ये भी सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी ने इस बार यहाँ से 2 बार अपने कैंडिडेट बदले हैं। उनकी कोशिश ये है कि कैसे भी करके मेरठ का किला जो है वो फतेह किया जाए। उनके लिए कितना चैलेंजिंग होगा? जब आप खुद ही कह रहे हैं कि 2 बार कैंडिडेट चेंज कर चुके, तो इसका लोगों ने खुद समझ में नहीं आ रहा किसा खड़ा करे। वो पहले से जो हार मान चुका, वो 10 बार भी कैंडिडेट बदल लेगा ना, जीतेंगे गोविंद जी। सुनीता वर्मा जी का समीकरण क्या आपको लगता है बहुत मजबूत नहीं है? उससे ज्यादा मोदी जी का समीकरण मजबूत है। मोदी जी का ज्यादा मजबूत है। मोदी की गारंटी में भरोसा? गारंटी नहीं, आपकी कितना भरोसा? अब की बार 400 पार। 400 पार होगा दादा इस बार? 400 पूरी, 400 प्लस 400 प्लस। आपके जो सांसद
प्रत्याशी हैं यहाँ से अरुण गोविल जी, उनको लेकर कुछ कहना है आपको? कैसे वो प्रत्याशी लगे आपको? बहुत बढ़िया। राम की छवि है उनमें, वो राम उनका बेड़ा पार करेंगे। राम करेगा। राम का नाम इस बार पूरे देश में, पूरा देश में करेगा सर, पूरी दुनिया में करेगा। और राम मंदिर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? नॉर्मल है, राम मंदिर बन गया, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। अब तो आगे तैयारी कर रहे हैं हम लोग। आगे की तैयारी है किस चीज की? सब चीज की, हिंदू राष्ट्र की तैयारी कर रहे हैं हम। बिल्कुल तैयारी है। दादा क्या कहना चाहेंगे आप? इतने साल से आप जुर्म छह रहे हो इन लोगों का, आप देखो तो क्या नहीं करा उन्होंने। इमरजेंसी इन्होंने लगाई, सिख नरसंहार इन्होंने करा, क्या नहीं करा। SC ST इन्होंने लगा दिया, इधर इन्होंने डाल दिया। जो हिंदुत्व का फैक्टर चल रहा है वो बीजेपी के लिए कितना मजबूत है? मजबूत है, नुकसान क्यों होता सर? हम हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं, हिंदुस्तान नाम है हमारा, तो मजबूती है तो हमारे लिए। दादा कोई आप बढ़िया काम बताएंगे बीजेपी का जो आपको लगता हो? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप, इतने ब्रिज बन गए हैं, रेलवे मेरठ को एक्सप्रेस वे मिला है। तो पहले आप 4 घंटे दिल्ली पहुंचने में लगते थे, अब आप देखिएगा रैपिड ट्रेन मिल रही है। मेरठ का काफ़ी विकास हो रहा है। हम तो अपने मेरठ को देखते हैं, तो मेरठ के लिए देखिए मोदी जी का आना बहुत ज़रूरी है इस पर, और मोदी जी 380-400 जरूर लाएंगे। अपने चौपाल में सवाल जवाब के दौरान मेरठ में भी विकास की गूंज सुनाई दी। लोग उंगलियों पर विकास की कहानी बयां कर रहे थे। मेरठ में पिछले 10 सालों में आपने क्या बदलाव देखा? आप देख रहे होंगे आम व्यापारी, आम महिला की कितनी सुरक्षा है, आप खुद देख रहे होंगे। स्कूल कॉलेजों में, बाजार में क्या आलम है। दिन में निकल नहीं पाते थे, आज रात को भी कोई घूमने में किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्या बदलाव आपने देखा? गुंडा राज खत्म हो गया जी पूरे देश से। गुंडा राज खत्म हो गया, एकदम सेफ सुरक्षित हो गया। पहले का क्या माहौल? मोदी को लाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, बस। जीता जागता उदाहरण है सोतीगंज। आप देखिए पूरे हिंदुस्तान की गाड़ियाँ, चोरी की गाड़ियाँ वहाँ कटने आती थी, आज जरा देखिए जाके क्या हाल है, वहाँ चमन हो गया। वहाँ दुकानें खुल गई सलवार सूट की, वो तो बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण है। तो मोदी ने मंच पे कहा था, तो आप क्या चाहिए इससे बड़ा उदाहरण? देखिए आप बतौर महिला आपने क्या बदलाव देखे हैं? मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं, जैसे 370 हट गया, 3 तलाक हट गया, बहुत चीजें महिलाओं के लिए बहुत काम किया है मोदी ने। और इस बार भी मोदी बहुत भारी मात्रा से जीतेंगे। बहुत काम हुआ है, जैसे रात को हम निकल नहीं सकते थे, लेकिन अब थोड़ा बहुत निकलना शुरू हुआ है महिलाओं का, पहले से बेहतर है स्थिति। हमारे चुनावी चौपाल में बात मेरठ तक सीमित नहीं थी। लोग हिंदू राष्ट्र से लेकर कश्मीर तक का उदाहरण देकर कमल खिलाने के दावे कर रहे थे। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि 370 हटा, उससे उत्तर प्रदेश में क्या फायदा, गुजरात में क्या फायदा? हिंदू राष्ट्र भावना बढ़ रही है ना, उससे राष्ट्रवाद की भावना आनी चाहिए। पार्टी कोई चीज नहीं होती। मैम आपसे मैं बात करना चाहूंगा, सबसे पहले तो किस तरफ हवा आपको लग रही है मेरठ की? बीजेपी की तरफ ही लग रही है बिल्कुल। काम वाम किया है बीजेपी ने? हाँ, बहुत अच्छा काम किया है। मोदी और योगी थे तभी 370 हट पाई है, नहीं तो किसी की हिम्मत भी नहीं थी और ना ही वो कर सकते थे। मोदी और योगी तभी